हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 3D अरोरा एनिमेशंस के बारे में। इस एनिमेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जितने भी टूल्स हमें गिवन होते हैं वो सारे 3D टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी 3D डिज़ाइन क्रिएट करके उसमें एनिमेशन पुट कर सकते हैं। अब उनमें एनिमेशंस लगाने के बाद आप इसको यूज़ करते हो, जैसे किसी वीडियो में अगर आपको एडिट करना है, कोई एनिमेशन आपको एडिट करनी है तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। तो उनको बनाने के लिए आपको सारे टूल्स पता होने चाहिए। कोई भी अगर आप 3D एनिमेशन डिज़ाइन क्रिएट करो तो उनके लिए आपको टूल बॉक्स वाले टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ऊपर वाली सभी ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारे मेन्यू में होते हैं और अलग अलग टूल बॉक्स होते हैं, टूल बार्स होते हैं, तो उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि 3D अरोरा एनिमेशंस के अंदर कितने सारे टूल्स होते हैं, उनको कैसे कैसे हम अपने एनिमेशन में यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरोरा 3D एनिमेशन टूल बॉक्स. These tools allow for extensive customization and creation of objects and effects within a 3D environment, making it easier to design complex animation and scenes. क्या होता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल्स गिवन हैं जिसको आप कस्टमाइज करके ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो। उन सभी टूल्स को मतलब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में और उसको 3D एनिमेशन में यूज़ करने के लिए। ठीक, बेसिक शेप नॉट्स. Add rectangle knots. Creates a rectangular shape in the 3D shape which can be modified for size and position. जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा टूल मिलता है जिससे रेक्टेंगल शेप तो बनती है, लेकिन ये कैसे बनेगा, 3D स्टाइल में बनेगा, जिसको आप अपनी एनिमेशन में इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एड राउंड रेक्टेंगल नॉट सिमिलर टू द रेक्टेंगल बट विद राउंडेड कॉर्नर्स. ये क्या होता है कि सेम एज रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है और राउंडेड में क्या होता है कि जो उसकी शेप्स होंगे वो कॉर्नर्स इस तरीके से राउंडेड में आपको शो होंगे, मतलब सेम एज रेक्टेंगल बट विद राउंडेड कॉर्नर्स. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट है एड एलिप्स नॉट्स. एड्स एन एलिप्स ओवल शेप टू द सीन एडजस्टेबल इन टर्म्स ऑफ विड्थ, हाइट एंड पोजीशन. जब आप एलिप्स का यूज करते हो इसकी हेल्प से आप ओवल क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप उसकी विड्थ, हाइट एंड पोजीशन को भी इजिली चेंज कर सकते हैं. तो ये सारे जो होते हैं, जितने भी आप टूल्स आप देख रहे हैं वो सारे 3D स्टाइल में ही यूज होते हैं. Next is advanced shape knots. Add concave polygon knots. Create a concave inward curve polygon shape useful for complex shapes. तो यहाँ पर concave polygon knot में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कर्व शेप्स मिलते हैं जो इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ यूज होते हैं, लाइक पॉलीगन शेप यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स. मतलब आपको ऐसे शेप्स मिलेंगे जो कॉन्केव है, इनवर्ट कर्व से अंदर की तरफ बनाएंगे, जैसे कि पॉलीगन शेप. एट कॉन्वेक्स पॉलीगन नॉट. एड्स अ कॉन्वेक्स पॉलीगन शेप वेयर ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्रीज फॉर्मिंग एन आउटवर्ड शेप. इसमें क्या है, सेम एज पॉलीगन ही है, पॉलीगन ही क्रिएट करता है ये भी, बट इसमें क्या है, आउटवर्ड बनाएगा और 180 डिग्रीज पे इसके सारे एंगल्स होंगे. नेक्स्ट है एड आर्क शेप. क्रिएट्स अ कर्व्ड आर्क शेप इन द सीन विद कंट्रोल ओवर इट्स एंगल एंड रेडियस. ये क्या करता है, इसके रेडियस एंड एंगल को कंट्रोल करते हुए एक आर्क शेप क्रिएट कर देता है. एड एरो शेप नॉट. एड्स एन एरो शेप विच कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग. इसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट में या जो भी आप एनिमेशन बना रहे हैं किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, इस टूल का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड एसवीजी नोट्स. एड टेक्स्ट नोट. एड्स अ टेक्स्ट एलिमेंट, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट to the scene. You can customize font, size and style. टेक्स्ट नोट क्या होता है, जिसमें आप अपने पेज पर, अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. उस टेक्स्ट के अंदर आप कुछ चीज़ों की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें मतलब कस्टमाइज करना, लाइक फॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना, उसके साइज चेंज करना. एड टेक्स्ट शेप नॉट. अ 3D टेक्स्ट बेस्ड, मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट है बट इसमें क्या होगा, 3D टेक्स्ट शेप बनेगा. दैट कैन बी एनिमेटेड और स्टाइल एज पार्ट ऑफ द सीन्स डिजाइन. ये क्या होता है, एनिमेटेड आपको 3D टेक्स्ट शो करेगा जिसको अपने एनिमेशन में यूज कर सकते हो सीन्स को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. ऐड एसवीजी शेप. अलाउ यू टू ऐड शेप्स फॉर्म एसवीजी. एसवीजी का मतलब क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल इनटू द सीन. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप शेप्स बनाएंगे वो एसवीजी में आप उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. इम्पोर्ट एन एसवीजी फाइल टू ऐड नॉट. Import an SVG file and automatically generate a knot based on its contents for use in the scene. आप इसको ऐसे यूज करते हो ताकि आप अपनी SVG फाइल को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सको अपने सीन को क्रिएट करने के लिए, अपने एनिमेशन में उसको यूज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज 3D ज्योमेट्रिक शेप.
note adds a 3D cube shape to the scene. You can modify its size, position and rotation. जब आप 3D क्यूब शेप का यूज करते हो तो ये कैसे शेप होता है जिसके अंदर आप इसका साइज, पोजीशन एंड रोटेशन मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो। क्यूब बनाता है। एड राउंड क्यूब नॉट एड्स अ 3D क्यूब विद राउंडेड एजेस, मतलब उसके एजेस जो होंगे वो बिल्कुल राउंडेड होंगे, ठीक है, लाइक अ सॉफ्ट क्यूब इंस्टेड ऑफ शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर्स किस में थे? इस वाले में। उसमें क्या होंगे? कर्व्ड कॉर्नर्स। एड सिलेंडर नॉट क्रिएट्स अ 3D सिलेंडर एडजस्टेबल इन हाइट, रेडियस एंड रोटेशन। एक ऐसा सिलेंडर शेप जो 3D में बनेगा उसके अंदर आप ये चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे कि हाइट, रेडियस एंड रोटेशन। नेक्स्ट इज एड स्फीयर नॉट क्रिएट्स अ 3D स्फीयर इन द सीन एडजस्टेबल बाय साइज एंड पोजीशन। इससे आप एक स्फीयर शेप बना सकते हैं जो कि 3D में बनेगा। इसका साइज और पोजीशन आप इजीली चेंज कर सकते हैं। एड कॉन नॉट एड अ 3D कॉन शेप often used in creating objects like pyramids और cone shaped structure। एक ये एक ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से हम कोन या पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं और ये भी 3D होगा, ठीक है, जिसको आप अपने एनिमेशन में यूज कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉट्स। एड टू नॉट अ नॉट स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वर्क थ्रू और टूल एनिमेशंस मूविंग थ्रू और अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन द सीन। नेक्स्ट इज एड इमेज नॉट adds a 2D image to the scene which can be placed free-sized and animated within the 3D shape. Next is add particle knot, a knot that generates a particle system for effects like smoke, fire and rain। अगर आप कोई भी चीज़ से बना रहे हो, अपने पेज पे कोई भी शेप बना रहे हो, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, उनकी जो नॉट्स होते हैं, उनमें थोड़ी चेंजेस करने तो आप इनका यूज़ कर सकते हो पार्टिकल नॉट ऐड करके, ताकि आप उसमें इन चीज़ों का यूज़ कर सको, लाइक स्मोक, फायर एंड रेन, ठीक है। Freehand and selection tool. Add freehand shape knot. Adds a shape that can be drawn freely by hand, enabling organic non-geometric designs. Freehand में क्या होता है? जिसमें freehand कुछ भी draw कर सकते हो, ठीक है। Select knot mode, a mode that allow you to select, move, manipulate existing knots, objects. Knots का मतलब यहाँ पे क्या है? Basically object को हम knots कहते हैं in the scene। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो भी हमारा नॉट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको आप इजीली सिलेक्ट, मूव और मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर? कस्टमाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। सिलेक्ट एंड मूव। यूज सिलेक्ट नॉट मोड टू चूज ऑब्जेक्ट्स इन योर सीन। एडजस्ट प्रॉपर्टीज, मॉडिफाई साइज, पोजीशन एंड रोटेशन ऑफ सिलेक्टेड नॉट्स। अप्लाई इफेक्ट्स, एड पार्टिकल सिस्टम्स और टूल एनिमेशंस टू एनहांस द सीन। फाइन ट्यून डिटेल्स, फ्री हैंड टूल्स फॉर ऑर्गेनिक शेप्स एंड फाइनल टचेस। ये वो सारे टूल्स हैं जो अभी हमने प्रीवियस पढ़े हैं, ठीक है, उनको ही कस्टमाइज करके यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये थे हमारे 3D एनिमेशंस के टूल, 3D अरोरा एनिमेशंस के टूल। जब भी हम किसी एनिमेशन को बनाते हैं तो हम इन टूल्स का यूज़ करके उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बट इनको यूज़ कैसे करना है वो जब आप सिस्टम पे यूज़ करेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। आपको बस अपने माउस को ड्रैग करना है और किसी भी शेप को मतलब चूज़ करके जैसे आप उसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे वो 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन थे इस वाले मेन्यू में। एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।